प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 की हिंदी की पुस्तक वसंत से रहीम के दोहे, जिसके कवि हैं रहीम। कुल पाँच दोहे दिए गए हैं पाठ में। इसको देखते हैं और उसका अर्थ समझते हैं। जैसे हम कबीर के दोहे पढ़ते हैं, कबीर के दोहों की तरह रहीम के दोहे भी बहुत ही सटीक, बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही व्यवहारिक होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं पाठ को। पहला दोहा है, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, तेई सांचे मित। मित यानी मित्र, विपत्ति यानी विपत्ति दुख, विपत्ति दुख। संपत्ति सगे यानी पास में रहना, पास में जब संपत्ति होती है, धन होता है, तो बनत बहुत बहुरीत, बहुत से रीत यानी प्रकार से। जब हमारे पास, रहीमदास जी कहते हैं कि जब हमारे पास धन होता है, संपत्ति होती है, रुपया पैसा होता है, जायदाद होती है, तो सगे यानी जब हमारे पास संपत्ति है, संपत्ति हमारी सगी है, तब बहुत बहुत प्रकार के रिश्ते बन जाते हैं। बहुत सारे लोग हमारे रिश्तेदार बन जाते हैं और दूर दूर से लोग रिश्ते खोज करके हमारे पास चले आते हैं, परंतु वे सच्चे मित्र नहीं हैं। सच्चा मित्र किसे बताया है रहीमदास जी ने? विपत्ति कसौटी जे कसे, विपत्ति की कसौटी पर, यानी जो विपत्ति आने पर आपका साथ न छोड़े, विपत्ति की कसौटी पर जो खरा उतरे, तेई साचे मित्र, वही सच्चा मित्र है, वही सच्चा मित्र है। जो विपत्ति के समय आपका साथ नहीं छोड़ता है, तेई यानी वही ही सच्चे मित्र हैं। साचे यानी सच्चा। सच्चा मित्र कौन है? जो विपत्ति के समय भी आपका साथ नहीं छोड़ता है। सुख में तो तमाम साथी मिल जाएंगे। चलिए अगला दोहा देखते हैं। जाल परे जल जात बही, तज मीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को, तौ न छाड़ति छो। अगली जो लाइनें हैं, ये दोहे जो हैं, ये मछली और पानी के बारे में है। जाल परे जल जात बही, जाल जैसे ही मछली पानी के अंदर मछली पकड़ने के लिए डाला जाता है, वैसे ही जल यानी पानी बह जाता है। तज यानी छोड़कर, किसको छोड़कर? मीनन यानी मछलियों को छोड़ करके पानी आगे बढ़ जाता है। मोह यानी उनसे जो लगाव है उसको भूल जाता है, उसको छोड़ करके, लगाव को छोड़ करके वो आगे बढ़ जाता है। रहीमन मछरी नीर को, मगर रहीमदास जी कहते हैं कि वही मछली यानी मछली जो है, फिर भी मछली नीर यानी पानी का, नीर जो है पानी का पर्यायवाची है, फिर भी पानी का, तौ न छाड़त छो यानी ये जो उससे लगाव है, जो माया है इसकी। हम कभी कभी किसी के साथ इतने अटैच हो जाते हैं, इतना हम उससे लगाव लगा लेते हैं कि हम उसके बिना नहीं रह पाते। ठीक वैसे ही जैसे मछली, पानी तो जाल पड़ने के बाद मछली को छोड़ करके आगे बढ़ जाता है, मगर मछली जो है पानी से अलग होकर के तड़प तड़प करके मर जाती है। उसी तरह से रहीमदास कहते हैं कि हमें इस तरह का किसी के प्रति अटैचमेंट नहीं रखना चाहिए कि जिससे कि समय आने पर वो व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ जाए और हम उसके चक्कर में जो है या तो मर जाएं या तो तड़पते रहें। ठीक है, चलिए अगला दोहा देखते हैं। तरुअर फल नहीं खात है, तरुअर यानी पेड़, तरुअर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान। सरवर यानी तालाब नदी कह लीजिए, तालाब वैसे पर्यायवाची होता है सरवर का। कही रहीम परकाज हित, परकाज यानी दूसरे के काम के लिए। कही रहीम परकाज यानी दूसरे के काम के लिए या दूसरे के हित के लिए। संपत्ति सचही सुजान, जैसे पेड़ अपना फल खुद नहीं खाता, नदी या तालाब अपना जल खुद नहीं पीता, जैसे पेड़ अपना फल नहीं खाता, तालाब अपना पानी खुद नहीं पीता, वैसे ही सुजान यानी सज्जन लोग
सज्जन लोग क्या करते हैं, जो संपत्ति का संचय करते हैं, जो धन रुपया पैसा अपने पास रखते हैं, वो परकाज हित तो दूसरों की भलाई के लिए खर्च करते हैं। जैसे पेड़ अपने फल खुद नहीं खाता, तालाब अपना पानी खुद नहीं पीता, ठीक वैसे ही सज्जन लोग होते हैं जो अपनी संपत्ति दूसरों के लिए खर्च करते हैं। अगला दोहा देखते हैं। थोथे बादर कुंवार के, ज्यों रहीम घहरात, धनी पुरुष निर्धन भये, करे पाछली बात। यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं कि जब बरसात का जो अंतिम महीना होता है, क्वार यानी लगभग सितंबर, अगस्त का लास्ट और सितंबर का शुरुआती 15 दिन 20 दिन, वो क्वार वाला जो महीना होता है उसमें बरसात नहीं होती है। सिर्फ जो है बादल आते हैं, घेरते हैं और गरजते हैं और बिना बारिश किए चले जाते हैं। थोथे मतलब बेकार, यानी बिना किसी काम के, खोखले, है ना, बेकार। तो जैसे क्वार महीने के बादल सिर्फ गरजते हैं, बरसते नहीं है, किसी काम के नहीं होते, उनसे कोई बारिश नहीं होती है, ठीक वैसे ही जो धनी पुरुष पहले के होते हैं वो निर्धन होने के बाद बार बार अपनी पिछली बातें लोगों को बता करके डींगे हाँकते हैं। वो दूसरों को प्रभावित करने के लिए सिर्फ पिछली बातें हाँकते रहते हैं। इसीलिए रहीमदास जी कहते हैं कि हमें थोथे बादल नहीं बनना है, हमें जो है वास्तव में उसी की बात करनी है जो हमारे पास है। हम कभी कभी दूसरे के सामने प्रभाव दिखाने के लिए अपने दादा परदादा किसी की कहानियाँ सुनाते हैं, झूठी कहानियाँ कुछ लोग सुनाते हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। ऐसा अक्सर वो लोग करते हैं जो जिनकी पिछली पीढ़ियाँ पैसे वाली होती है, बाद में जो है उनके पास पैसों की कमी हो जाती है, तो पिछली बातें सुना करके लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं। इस 5वां दोहा देखते हैं, ये अंतिम दोहा भी है इस पाठ का। धरती की सी रीत है, धरती की सी रीत है, शीत घाम और मेह, घाम यानी धूप, शीत यानी जाड़ा, यानी शीत ऋतु जो होती है, जाड़ा ठंडी, है ना। शीत यानी जाड़ा, धूप, मेह यानी मेघ, बरसात की बात हो रही है। मेघ से क्या मिलता है हमें? बरसात का मौसम। तो धरती क्या करती है? धरती की सी रीत है, शीत घाम और मेह, जैसी परे सो सही रहे, त्यों रहीम यह दे। रहीमदास जी कहते हैं कि हम छोटी छोटी प्रॉब्लम से, छोटी छोटी समस्याओं से बहुत घबरा जाते हैं, मगर हमारी देह और ये धरती लगभग एक जैसी हैं। इनको बहुत सहनशील होना चाहिए। किसकी तरह? हमारी देह को किसकी तरह सहनशील होना चाहिए? धरती की तरह, जो शीत, जाड़ा, घाम, गर्मी, मेह, बरसात सबको झेलती है और बहुत ही सहनशीलता के साथ झेलती है। इसी तरह से हमारे शरीर पर चाहे जितने कष्ट, दुख, चाहे जो मौसम, चाहे जैसी रीति आए, चाहे जैसा समय आए हमारे जीवन में, उसे हमें वैसे ही सहन करना होता है और बात बात में हमें घबराना नहीं चाहिए। जैसे धरती धैर्य धारण करती है, जाड़ा, गर्मी, बरसात 12 महीने गर्मी में तपती है, जाड़े में कपती है और बरसात में भीगती है, गीली होती है, फिर भी बात बात में वो शिकायत नहीं करती। हम छोटी छोटी बात पर अपने जीवन में अपने शरीर को कि हमें ये हो गया, हमें ये बुखार लग गया, वो हो गया, इस तरह के कष्टों को जो है हम बताते रहते हैं। इसलिए रहीमदास जी कहते हैं कि हमें अपने शरीर को, हमारे शरीर को इस धरती सा सहनशील बना लेना है, जिससे हम छोटी छोटी बातों में घबराएं नहीं, अपने लक्ष्य के प्रति अटल रहें, अडिग रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस पाठ का अंतिम दोहा था। ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।